राम राम साहब जी न्यूज़ पोर्टल देखवाड़ा जिते भी हमारा दर्शक है उनको सबको राम राम। और बैठ जाओ, हालांकि मुझे पता है इंतज़ार कर रहा था मगर न्यों सोचो साहब मोड़ो होगो, क्यों गांव की दुनिया थोड़ी जल्दी सोवे पर गर्मी में ज़्यादा जल्दी नींद आए भी कोई नहीं तो, और गर्मी भी इसी पड़ रही है। अच्छा आज उमस भी ज़्यादा है, दिन में थोड़ा मेव पून सो पड़े हो ना वासु उमस भी ज़्यादा हुई है। तो सब कामन को छोड़ और पहले तो आप बैठ जाओ, मोबाइल को धर लो बीच में। और जो टीवी पे देख रहा है इनको तो कोई टेंशन ही को नहीं कि भाई टीवी पे देख वाला तो वे तो एक साथ टीवी में देख सके, और मोबाइल देख वाला है भी मोबाइल में देखे। आज अपनी बात मैं कहीं कहीं होगा पहले मैं आपको बता दूं। एक तो बगड़ाई का सरपंच को हम लाइव लेंगे अमर सिंह जी को, बिनसू बात करेंगे पानी की समस्या वहाँ पे कटोरी बताई बगड़ाई में हमारे पास लगातार मासू फ़ोन भी आ है, शिकायत भी आ रही है दुनिया की। एक बाढ़ गला की सरपंच विषय सरपंच तो मगन भाई जी है, मैंने आदमी देखे सारा काम तो महेश जी तो बिल्कुल आप लाइव लेंगा। अच्छा आज विचार और भी हो पर बात हो नहीं पाई, बात तो हालांकि होगी पर इनको प्लान नहीं बैठ पायो। मेरा विचार यह हो कि एक तो वजीरपुर उपखंड क्षेत्र का जितने भी गांव है ना साहब उनका बारे में पूरी जानकारी ली जाए। तो मैंने आज एसडीएम नरेंद्र जी को फ़ोन भी करो, घर चलेगा क्या सैटरडे की वजह से, तो उन्होंने कि साहब मैं कल आऊँगा और आप चाहो तो मैंने 1 घंटा को पूरा इंटरव्यू ले लीजिए, आज मैं नहीं दे पाऊँगा। तो हमने कि चलो कोई बात को नहीं। तो वजीरपुर वाला जो क्षेत्र है ना अब वहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। पीलोदा है, बगड़ाई है, जीवलीसू आप जानो पिछला दीतवार को मैंने बताई कि साहब मासू खबर आई है कि साहब अवैध रूप से नल का कनेक्शन कर रहा है कोई कर्मचारी है जो खुद ही मनमानी कर रहा है। तो बिल्कुल ले और अब वजीरपुर सेक्टर जो है ना वहाँ पर थोड़ा सा अपन को ध्यान देना है। तो इनसू आज लाइव जुड़ूंगा और कहीं कहीं समस्या ये 5-7 दिन में हमारे पास कौन कौन सा गाँव इनसू आई है बिन की बात करूँगा, कौन कौन सी खबर है जिनको असर हुए है तो बिन की बात करूँगा। कुल मिला रहा है अब पहले तो हाथ जुड़ा को निवेदन आया है कि शेयर करो, ठीक है ना। यह काम को भिड़ते ही रोजी ना कहवा की जरूरत नहीं पड़े, जब भी देखो तुरंत शेयर करवो चालू कर दो। गांव की दुनिया ज़्यादा से ज़्यादा जुड़नी चाहिए जाए, गांव की समस्या ज़्यादा से ज़्यादा हमारे खिने आनी चाहिए जाए ताकि हम अधिकारी से बात करें, अधिकारी तक वे खबर पहुँचे, वे समस्या पहुँचे, जब जारी समाधान होएगो इसमें कौन होए भाई घर में बैठे हमसे। चलो तो सबसे पहले तो वीर शिरोमणि और महान योद्धा महाराणा प्रताप को हम सत नमन करा, आज उनकी जयंती साहब। और हम बहुत गर्व महसूस कराएं बात पे कि हमने वह प्रदेश में जन्म लिया है, वह धरती पे जन्म लिया है जहाँ महाराणा प्रताप जैसा रणबांकरा पैदा हुआ। और हालांकि देखो आजकल की किताब बदल गई साहब, कोर्स बदल गो, तो ये जो महापुरुषन की कथा है ना ये तो बहुत छोटी छोटी सी रह गई आजकल। नहीं तो पहले जैसे महाराणा प्रताप है, अमर सिंह है, उदय सिंह है, राणा कुंभा है, इनकी हिस्ट्री में जब पढ़े ना साहब तो सीनों गर्भ से फूल जावे। फिर भी मैं यही कहूँगा जितने भी माँ बाप है कि अपना बालकन को अपनी संतान को इनका उदाहरण ज़रूर देवा करो, इनका किस्सा कहानी ज़रूर बतावा करो, जे प्रेरणा दे। राजस्थान का इतिहास में बहुत ऐसा विषय इनकी बातन को ज़रूर बतावा करो अपना बालकन को ताकि उनको कछु प्रेरणा मिले, कछु सीख मिले। और महाराणा प्रताप जिसा पद चिन्हन पर चलवा की वे कम से कम कोशिश तो कर ही सके। तो सबसे पहले हम उनको नमन करा। और अब आज की प्रदेश की जो बड़ी खबर है ना बाबी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अब मैं पहले आप बता दूं आज है तारीख 13 और बार है दीतवार। अब करा बात शुरू प्रदेश की। शेयर कर रहा है कौन कर रहा, करो दलादल करो शेयर है ना, क्योंकि भाई बात आए जब आप समस्या बताओ और जब शेयर करो ना तो वासु कहीं है पहुँचे वहाँ तक, तो आपकी समस्याओं को भी समाधान हुए। शेयर नहीं करोगे ना तो फिर बात नहीं रह जाए। तो देखो राज्य स्तर से बड़ी खबर तो यह है मेरा भाइयों के वीकेंड कर्फ्यू आज जब चल रही है वीकेंड कर्फ्यू कल सुबह 5 बजे हट जाएगा। अनलॉक 2.0 करो गहलोत सरकार ने, और बाकी बाद में कछु छूट दी जैसे वीकेंड है वह मंगलवार को घटायर सोमवार को कर दियो, दुकानों को टाइम 4 बजे तक कर दियो। अब धीरे धीरे केस हुआ है कम, तेज़ी से बहुत तेज़ी से केस कम होता चलेगा। केसन की स्थिति को देखकर राजस्थान सरकार जल्दी ही शायद कल तक कोई गाइडलाइन आ जाएगी नहीं, या हो सके आ जाए कि एक तो वीकेंड हटेगो, या जो कर्फ्यू चल रहा है ना शनिवार दीतवार और सोमवार को या हटेगो या तो निश्चित है। दूसरी बात दुकानों को टाइम भी अब बढ़ेगो। दुकानों को टाइम हमारे पास जो सूचना है कि 7 बजे तक किया जा सके। हालांकि व्यापारी ने मांग करी है सरकार से कि साहब 9 बजे तक करो, चौकी अब गर्मी को टाइम है 9 बजे तक कर दोगा तो कम से कम ये रेस्टोरेंट है या
और इसी जे चीज़ है जहाँ लोग थोड़ा बहुत बैठ सके तो बे खुल जाएगी तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। पर अब देखो कहीं हो बात तो आगे की बात है, गाइडलाइन में देखेंगे। पर कुल मिला रहा है कि वीकेंड कर्फ्यू हट जाएगा, दुकानों को टाइम बढ़ेगा। ये अंदर से आई है खबर, शादी में भी राहत मिल सके। अब यहाँ में थोड़ी सी गड़बड़ है। पहले सरकार ने यूँ कह दी भाई 30 जून तक या किया ही रहेगा मामला, 11 ही आदमी रहेगा ब्याह में, और ये डीजे और फालतू का अटड़म सटड़म ये नहीं रहेगा। पर मैं आपको बात बताऊं, तेज़ी से जब केस कम हुआ है तो एक तो 30 जून को सायो बड़ो है, 30 जून की सबसे बड़ी शादी है। अब तो रिया भी कितने एक सा मुहूर्त है, 2-4 ही साया, नहीं तो ज़्यादा साया भी को नहीं। अब तो हो सके यह बात पे भी गवर्नमेंट विचार कर रही है कि शादी में कछु चीज़ की छूट और दे सका क्या आपा, तो देवा को प्रयास ज़रूर किया जा सके। क्योंकि ये जो इवेंट से जुड़ा हुआ है ना, शादी ब्याह से जुड़ा हुआ है, घोड़ी वाला है, डीजे वाला है, टेंट वाला है, इनने भी रिक्वेस्ट करी है कि साहब कछु हमारे पेट पे भी माँ देख लो, तो हो सके मिल जाए। पर बाद की बात है, लेकिन ये एक आध काम है ना, ये तो होएगा कि भाई बाज़ार को टाइम बढ़ा वो है, वीकेंड कर्फ्यू है, इनमें तो राहत मिलेगी। दूसरा राज्य में कहाँ स्थिति चल रही है, बाको भी अध्ययन करे जा रहा है कि भाई बिन ने जब छूट दी तो कहीं परिणाम सामने आया, कहीं इशू नहीं हो रहा है तो ज़्यादा फैल जाए। समझो आप बात को, तो बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा सरकार को भी, न्याय को नहीं कि साहब तुरंत ही डिसीजन ले लेगा। एक बस जो चल रही है, रोडवेज प्राइवेट बस चालू कर दी है, 10 तारीख से चल रही है भाई। तो अब उनमें भी यह है, पहले तो राज्य से राज्य में चल रही, अब उनको अंतर्राज्यीय भी करे जा सके, एक राज्य से दूसरा राज्य में जावा की भी छूट मिल सके। तो कुल मिलाकर यह है भाई कि धीरे धीरे ज़िंदगी जो है ना वे पटरी पे आ रही है, राहत मिलेगी। और यही कोशिश करना भाई सब कुछ पहले जैसे सामान्य हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि अब व्यापार की स्थिति सुधारनी पड़ेगी, अर्थव्यवस्था सुधारनी पड़ेगी, और दुनिया भी साहब अठाली बैठी है जो काम धंधा लगे और कछु 2 पैसा पैदा होए। कोरोना की बात करा तो कोरोना में 308 केस आया है टोटली पूरा प्रदेश में, 308 केस, 7 मौत हुई है। एक्टिव भाई जिनको इलाज चल रहा है बेखिते के पूरा राज्य में तो 7,441 ही है, अब 8,000 से भी कम रहेगा। 7,441 केस ही है जिनको इलाज चल रहा है। और जयपुर में अब तक सबसे ज़्यादा आ रहा, आज थोड़ा सा अलवर को आंकड़ों बढ़ गो, अलवर में आज 49 केस आया है, जयपुर में आया है 48 टोटली, है ना। पहले खूब बम्पर केस आ रहा, पर अब तो कछु सुन ली दिखे महाराज, तो वह कम होता जा रहा है। और बाई हिसाब से सरकार भी अब अपना डिसीजन को ले रही है। अच्छा, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने आज एक घोषणा और करी है कि जैसा भिखारी है, जो खाना बदोश ज़िंदगी जी रहा है ना, बेसहारा है, शेल्टर होम में रह वाला आदमी औरत है, उनको भी अब प्राथमिकता के साथ में वैक्सीन लगाई जाएगी। उनको भी चयन कर टीम बना और उनको भी अब वैक्सीन लगाई जाएगी, उनको भी टीकाकरण होएगा। और ये ज़रूरी है, टीकाकरण तो सबको कराना ही है। अब तो कम से कम रफ्तार पकड़ ली, अब टीकाकरण का काम बढ़िया चल रहा है। केंद्र से भी बढ़िया डोज आ रही है, और यहाँ भी चिकित्सा व्यवस्था जो संभाली है ना चिकित्सक ने और मेडिकल स्टाफ ने, शानदार है, और दुनिया ने भी उत्साह दिखाया है। अच्छा, एक ज़रूर चक्कर पड़ रहा है गाँव में, ये बड़ा बूढ़ा नहीं, ये थोड़ा सा नखरा ज़रूर कर रहा है। 18+ का जो है ना युवा, बे तो खैर समझ रहा है बात चीज़ को, नहीं तो कई जगह से ऐसे सब वीडियो आवे जो भग जाए। एक बड़ी बूढ़ी को महिलाई जो को आया साहब अभी वीडियो, घर में जहर डूबगी और मेडिकल वाला कह रहा है अरे दादी आजा लगवा ले, कौन लगवाऊँ मैं तो अब बड़ा बूढ़ा ज़रूर थोड़ा सा कम समझ रहा है बात में, लेकिन युवा है ना ये तो सामने आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में भी कई केंद्र है जहाँ अब टीकाकरण को काम शुरू होगा। अपना गंगापुर के आसपास भी बहुत जगह अब CSC में और PSC जिनमें है जिनमें टीकाकरण किया जा रहा है, तो आप भी जानकारी रखो। खाखा टीकाकरण चल रहा है और ज़ाहिर टीकाकरण करवाना। अब तो ज़्यादा झंझट भी को रही हो कि साहब स्लॉट बुक करवा और पीछे मेरा नंबर आएगा और या हरवाए, तो भाभी को नहीं। अच्छा, आज कहीं बहुत सारा दर्शक देख रहा होगा कि आज जब ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा है, अपनी बात कर रहा है, तो हमारे जचगी में क्यों ने पारंपरिक जो वेशभूषा है भाई ली जाए तो कुर्ता और धोती आज हमने पहरी है, और होना भी चाहिए। चलो अब खबरों की तरफ बढ़ा। सियासत की अगर बात करा तो सियासत गरमाई हुई है यह टाइम, और सियासत ऐसा गरमाई हुई है जैसा घर में सास बहू की लड़ाई हो जाए ना, भाई किस्सों चल रहा है। तू मेरी को माने, मैं तेरी को मानूँ, और तू तेरी नाड़ी रोटी कर ले, मैं मेरी चूल्हा पर अलग रोटी कर रही हूँ। पायलट जी के बीच में, गहलोत जी के बीच में चली आई रही है। कांग्रेस ने महासचिव को पद देवा की प्रस्ताव करे जो ठुकरा दियो पायलट साहब ने कि नहीं कुल्लू में। तो
दूसरी बात कहीं कि अब एक समस्या और हो रही है, एक अनार 100 बीमार बड़ा उसूल हो रहा है। मंत्रिमंडल को विस्तार होएगा, लेकिन पायलट साहब चाह रहा है कि 5-7 मेरा या जो विधायक है मेरा समर्थक बे मंत्री बने। बसपा वाला यह आस लगा बैठे है कि साहब चलो बिन का तो कुन है आप, अब इनका होगा तो यहाँ तो कछु छाछरावड़ी मिले हमको, तो बिन की भी निगाह यहाँ पे साहब 2-4-5 मंत्री तो बिन का भी बनाया जाए, बसपा का भी जिनने कांग्रेस को समर्थन दे दिया होगा, कांग्रेस में शामिल होगा। तो सियासत राजस्थान की गर्मा रही है, लेकिन यह बता दूं मैं आपको, यह गर्माहट की आँच है ना जो जनता पे ज़्यादा आवे, सीधो असर जनता पे ज़्यादा पड़े यह चीज़ को। तो यह है। और मौसम को तो कहना ही कहीं साहब, 2-5 दिन तो बढ़िया गर्मी पड़े, पीछे या खईंसू जाने खांसू आवे और वर्षा बरसू और थोड़ी ठंडक कर जाए, और यह भी बढ़िया है, यह भी बढ़िया। ये छींटा आवे 2-5 इनसू बड़ो राहत मिले साहब, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए। और नहीं गर्मी बेलाख्यान गर्मी पड़ रही है भाई साहब, हकीकत में सहनकुन हो रही, इसी गर्मी पड़ रही है। और अब उमस ज़्यादा होगी, हालांकि मानसून को हाल टाइम नहीं आया, या बता दूँ आपको, ये तो मौसम में जो पश्चिमी विक्षोभ में कछु बने ना बा हिसाब से ये बरसात हो रही है, या कोई मानसून की बरसात को नहीं। लेकिन कुल मिला रहा है या सु राहत ज़रूर मिल रही है। और पूरे प्रदेश में सु कई जगह से आज आंधी और बरसात की सूचना है। गंगापुर में बढ़िया बरसात होगी, आज ठंडक मिली है। लेकिन यह बरसात है ना जो अब टेंशन पैदा करे गंगापुर में, बता दूँ। चलो शेयर करो आप ज़्यादा से ज़्यादा। और अब बात करेंगे आप ग्रामीण क्षेत्र की। अब अपनी आ जावा कि भाई अपनी बात कहीं कहीं है आज। तो भाई भैया देखो सुनो, जब या मंच से मैं तुमसे कोई बात कहूँ ना तो बहुत सोच समझ और जिम्मेदारी से कोई बात कहूँ, और आपकी भी जिम्मेदारी इतनी की बने। या नहीं है कि राबड़ी खा और आराम से मोबाइल के सामने बैठेगा कि साहब अजय जी आएगा और उनका खबर सुन लेंगा और पीछे आराम से देते नीर सोऊंगा। ऐसा काम नहीं चलेगा, तुमको जागरूक होना पड़ेगा, हर बात को बहुत गंभीरता से सोचनी पड़ेगी। मैं जब यहाँ बताऊं तो हर चीज़ को बहुत अनुभव का आधार पर, हर चीज़ को बहुत विश्लेषण का आधार पर जब मैं बताऊं आपको, तो वह चीज़ को गंभीरता से लेवा करो और जागरूक बनो। अब मैं आपको बताऊं और आपकी हमारी बात करा, देखो अब फसल को टाइम आ गो, ठीक है ना। अब यह फसल का टाइम में खेतन की उराई जुताई वगैरह जो आपने खरार अरार करवो जो करवो चालू भी कर दियो खेतन के लिए, ठीक है साहब, ज़मीन तैयार करवा में आप लगा। लेकिन एक तो मैंने पिछला दीतवार को भी आपसे कही कि एक तो नई चीज़न को नई प्रयोगन को करवो सीखो। बरसन से जिससे चलता आ रहा है ना, ये चीज़ छूटनी पड़ेगी मेरा भाइयों। समय के अनुसार किसान को भी बदलना पड़ेगा, किसान को भी अपनी तकनीक बदलनी पड़ेगी, अपनी टेक्नोलॉजी बदलनी पड़ेगी। अब ज़मीन तो रहेगी कम, खर्चा होगा ज़्यादा, उपज और पैदा इतने हो नहीं रही, ठीक है ना। तो बात चीज़ का हिसाब से सोचना पड़ेगा आपको कि हम अपनी उपज किसान बढ़ा सका। ये सरकार कहे ना आज दुगनी कर देंगे और फलानो कर देंगे और समर्थन मूल्य बढ़ा दियो, इनसू कोई फर्क को न पड़े, इनसू कोई ज़्यादा इनकम को ना रही, कोई आय दुगनी को न हो रही, खर्चा भी तो दुगना हो रहा है ना। खाद का कट्टा की कीमत बढ़ गई, डीजल बढ़ाया जा रहा हो तुम, बिजली का बिल को देख लो तुम। तो कुल मिला रहा तुमको नया प्रयोग करना पड़ेगा, नया तरीका से कोई ना कोई चीज़ सोचनी पड़ेगी। किसो खाद हमको ज़मीन में देना है, केमिकल को कम से कम प्रयोग करना है। मतलब अपन ने यहाँ खाद दे रही तो धरती की ऐसी तैसी करी है, केमिकल से धरती की जो ओरिजिनलिटी है नेचुरलिटी वह ख़त्म होगी कतई। तो यह चीज़ पे गौर करो। एक तो कि अब जब खेती में लगो ना तो बात से पहले इन चीज़ों पे गौर करो, इनकी जानकारी लो और यह मामला में सक्रिय रहो कि अपन को किसा खेती करनी है, भाई हम नया प्रयोग कहीं कर सका। ज़रूरी कौन बाजरा ही करा, ज़रूरी कौन मूँगफली करा, ज़रूरी कौन तिल्ली करा, कोई इसी फसल है जैसा आप अपनी ज़मीन में अच्छी पैदा हो सके बाकू प्रयोग कर देख लो। ज़रूरी कौन सांठी करो, थोड़ी सी कर लो, ठीक है ना। तो बस चीज़ को एक विकास का काम जितने भी है ना ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ में सरपंच की भूमिका जो है ना वो बड़ी महत्वपूर्ण रहे। मैं हमेशा यही बात कहूँ, आप पे डिपेंड करे जिसो आपने सरपंच चुने होगा ना साहब, आपको गांव का विकास विषय ही होगा। क्लियर है बात, चौड़े पड़ी है। सरपंच एक्टिव है, जानकार है, जागरूक है, तो आगे से आगे सब योजना की जानकारी आपको भी मिलेगी और गांव में ले आएगा भी। और जे रोटी दाम में नॉलेज नहीं है बनगो, तो अब बात तो ऐसा ही है। तो इसी अगर सिचुएशन आपके सामने आने के साहब हमारा तो सरपंच सक्रिय को नहीं साहब, जागरूक को नहीं साहब, तो सरपंच से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जगह फिर सेक्रेटरी हो जाए। सेक्रेटरी से योजना की जानकारी लेवा करो, लाभ लेवा करो इन चीज़न को।
दूसरी बात है, जितने भी सेक्रेटरी पटवारी है बिनसु मेरे यहाँ कह कि भाई तम भी हमारा जीव को बिजली विभाग का जाइए नहीं है मत होनो कि सुनो ही कौन दुनिया की, ठीक है ना। सुनो, जनता को संतुष्ट करो, टाइम पे ड्यूटी पे जाओ, किसान भूलो ज़रूर है, बावड़ो को नहीं। सही कह रहा हूँ मैं बात। टड़का दो तुम, हर काम टाड़ दो किसान का, ऐसे नहीं। बहुत उम्मीद ले तुम्हारे खिने आवे, किसान का काम में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पटवारी कोई सेक्रेटरी इस तरह का मिसबिहेव करता है तो वह गलत बात है। काम करो किसानन का, योजना की जानकारी दो, खादक बीजक सीमा ज्ञानक। अब जैसे तारबंदी की योजना चल रही है, पीछे रोता डोलोगा, रे साहब गाय खागी रोजरा खागा, ब योजना को लाभ लो। पटवारी की महत्वपूर्ण भूमिका है, वहाँ में पटवारी से मिलो, सरकार पैसा दे रही है, तारबंदी को काम करवाओ। पाइपन की योजना है, पाइप को काम करवाओ। तो इनकी जानकारी लो और ये चीज़न में सक्रिय हो जाओ। कोई पटवारी कोई सेक्रेटरी मना कौन करे, और करे तो शिकायत करो। ऐसा न को कर रहा, तनख्वाह मिल रही खूब हैं, मैं मौज करवा को ना है तू कि मैं यार सूंगो देते नहीं बावड़ बनाऊँ दुनिया को, कहता ही नहीं भोला बनर मत रहो, अब गया ज़माना। तो यह है चल रही योजना की जानकारी लो। और अब ये कृषि विभाग वाला नहीं, ये भी बीज बांटेगा, या इनको भी ध्यान कर लीजिए कौन कौन सी किट आ रही है, कितने आ रही है। तुम्हारे ग्राम सेवक से जानकारी लीजिए बात की पूरी, कहाँ किसान हमको बीज चाहिए, देख लीजिए भाई हिसाब से, और जानकारी ज़रूर लीजिए। एक प्रधानमंत्री आवास योजना या के बारे में भी जानकारी लीजिए। जो गरीब आदमी है, कोई ऐसा आदमी है जो बेचारा को घर की ज़रूरत है, तो वह बिल्कुल मिलो। खाद्य सुरक्षा योजना में नाम लिखवाओ, किसान जुड़े को। जॉब कार्डन की बड़ी समस्या आ रही है साहब, जॉब कार्ड को नहीं बन रहा। इन चीज़ों की देखो, पिछला 1.5-2 महीना से तो चलो अपने यहाँ मान रहा है कि साहब या कोरोना की वजह से है ना, सारी चीज़ें अव्यवस्थित थी, काम कौन हो रहा। बहुत से पहले पटवारी हड़ताल पे चलेगा, कई समस्या ही, लेकिन अब तो धीरे धीरे सब शुरू हो रहा है। और फिर ऐसा थोड़ी है साहब क्या कोरोना का चक्कर में हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे रखे मरे ऐसा ही मरवे तो पब्लिक को, ऐसा काम नहीं चलेगा। योजना चल रही हैं सब, बस यही बात है कि बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। बाकी अब आप भी सक्रिय हो जाओ, और जितने सरकारी कर्मचारी है ना ये जो ग्रामीण क्षेत्र में लगे हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है। चिकित्सा विभाग ने शानदार काम कर बताया कोरोना के टाइम, उनको महत्व हमारे समझ में आ गो। अब तुमको तुम्हारी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है मेरा भाइयों। अगर ये अर्थव्यवस्था में तेज़ी लानी है तो एक एक आदमी की बड़ी इंपॉर्टेंस है। पेयजल योजना की जानकारी भी लो। हर गांव में जो कंप्लेंट आ रही है साहब पीवा का पानी की समस्या आ रही है, टंकी इनको पतो को नहीं कि एक टैंकर आ रहा है, जानकारी लो। बहुत गांव में बहुत सारी ग्राम पंचायत है जिनमें योजना के लिए पैसा स्वीकृत हुआ है, राशि स्वीकृत हुई है, तो बावड़ा मत रहो और जानकारी लो। नहीं है तो टैंकर की व्यवस्था करे वो सरपंच अपने आप, कांसू कर तू जान। तो यह बात है। और बगड़ाई से लगातार देखो, बगड़ाई का सरपंच पहले भी हमारी बात हुई है, और बगड़ाई का सरपंच साहब ने पानी की व्यवस्था करी भी गाँव में, लेकिन कहीं उनने पाइपलाइन डाल डूल और जैसा तैसा पानी पहुँचाया। अब खेती को काम शुरू होगा तो दुनिया ने वह पाइपलाइन को हटवा दी। तो एक तो बात है, एक ताज्जुब की बात है कि जो जलदाय विभाग में जाइए ना, वह भिनकाई गाँव को के बावजूद भी समस्या आ रही है दुनिया को। तो अमर सिंह जी से बात करा कि साहब कहीं मामलो है, और वह है गंडाड़ लगातार खबर आवे कहीं न कहीं समस्या। अच्छा, एक खबर को तो असर हुआ है अपनी को। पिछला दीतवार मैंने बताया कि वहाँ एक स्कूल है जे पे कब्जो कर लिया, ढांकरा धर दिया, डोर बांध वो चालू कर दिया, प्राथमिक स्कूल हो गवर्नमेंट को बाको में आज मैंने जब मालूमात करी तो पता चलो कि साहब हाँ खाली कर दियो स्कूल को, और मैंने जो अतिक्रमण हो बाकू हटा दियो। हेलो हाँ अमर सिंह जी, राम राम। राम साहब, राम साहब। क्या साहब कहीं हाल है? बढ़िया मौज है साहब। बरसात हुई क्या थोड़ी बहुत? हाँ, हल्की फुल्की बरसात हुई है श्रीमान जी। अच्छा, दुनिया लगी है कि खेती बाड़ी में कुछ खरार करवा? खरार चल रही है। हाँ अच्छा, एक बात बताओ अमर सिंह जी, आपके यहाँ से एक तो पानी की समस्या का मुद्दा ज़्यादा आ रहा है कि आपने थोड़ी व्यवस्था तो करी बाटे, लेकिन अब औजू भी अव्यवस्थित होगी बस समस्या। हाँ सर जी, पानी की समस्या तो विकट चल ही रही है, क्योंकि पानी का लेवल नीचे उतर गया जमीन से। तो जो ऊपर के पानी थे या जो हेड पंप वगैरह चल रहे थे उन पे सारा सा पानी खत्म हो चुका है उस लेवल पे। ठीक है। अब विकट समस्या पानी की तो साहब ऐसी है कि क्या बताएं आपको। नहीं, आपने कहीं व्यवस्था करी बाटे, वैकल्पिक व्यवस्था करी बताई ना आपने? हाँ, वैकल्पिक व्यवस्था करी श्रीमान जी। मेरे एक निजी बोर था, उसमें ईश्वर की कृपा से उसमें पानी ठीक ठाक है। बहुत बढ़िया।
अब उसमें क्या है कि जो अपने अजगर निकले थे ना उस जगह पे, हाँ हाँ, उसी जगह पे है वो पॉइंट मेरा। ठीक है। तो वहां से मैंने पाइपों के जरिए, निजी पाइपों से कुछ कुछ मोल खरीद के लेके आए, कुछ निजी पहले के थे, ऐसे व्यवस्था करके इस टाइप से लगवाया। हमारे बराबर युवा साथियों से सहयोग लेके तो पूरे गांव में इस टाइप से बिछाई की ना, टंकियों में पानी लगा दिया और घर घर में जो कुंडे बना रखे थे टैंकर डलाने के, तो वो बेचारे जिनके भी टैंकर भरने थे उसमें से खोल के भर लेते थे। ठीक। अब उनकी समस्या उस टाइम पे बिल्कुल हल हो गई, उनको भूल गए कि पानी की समस्या क्या है। सही बात है। लेकिन श्रीमान जी अब क्या हुआ, खेती बाड़ी का टाइम आ गया और लोग वहाँ खेतों में के पैप जाएंगे तो वो तो हटाने तो पड़ेंगे ही। ठीक है। अब वो पैप उन्होंने खोल दिए कि भाई हम खेतों की जोता जाती करेंगे और अब तो जब तक पैप हटाने के बाद में अब समस्या फिर होगी दोबारा। हाँ, अच्छा, या आपका गांव को, आपकी ग्राम पंचायत को कोई पेयजल परियोजना में जोड़े हो कि नहीं जोड़े अब तक? नहीं, पेयजल में जोड़ा है ना श्रीमान जी, अभी एक प्रोजेक्ट है उसमें जोड़ा है, चंबल से भी जोड़ रहा है वैसे तो। ठीक है। अब पीलोदा में होके जो लाइन जा रही है ना चंबल परियोजना नाम की वाली, वो हमारे पड़ोस में होके जा रही है। ठीक है। और चंबल से भी हम जोड़ रखे हैं, लेकिन अभी तक वो मेन लाइन नहीं डली यहाँ पे। अच्छा, चंबलवाड़ी। हाँ, और ने गांव के अंदर लाइन डली। ठीक है। सब जगह डल चुकी है, लेकिन बगलाई, खेली बगलाई 2 गांव आते हैं हमारी पंचायत में और इनके पूरे 2-3 कस्बा के, इनों में अभी जो बाहर की साइड है घर रहते हैं वहाँ तो कुछ प्लान तो डल गई, लेकिन उनका कोई औचित्य नहीं है श्रीमान जी। अच्छा, या बारा में अधिकारी के विधायक साहब से बात हुई कि साहब के हमारा नंबर कब आएगा महाराज, और या में काम कब तक शुरू हो सके हमारा में, कि पीलोदा में तो बहुत तेजी से चल रहा है भैया टाइम काम। बिल्कुल श्रीमान जी, मेरी कई बार बात हुई है। यानी अपने किरोड़ी लाल जी हैं लावद वाले, हाँ हाँ, उनसे भी मेरी बात हुई है। जयन साहब तो हमारे यहाँ के है ही हैं, बगलाई के ही, उनसे भी कई बार बात हुई। और जो अच्छा, या बड़ी ताज्जुब की बात है, जयन साहब आपका यहाँ का है तो वे सहयोग कर रहा है, कौन कर रहा? अभी ये प्रोजेक्ट आया है जो पाइपलाइन बिछाने का है ना, वहाँ से वो अलग से स्कीम और है, 2 स्कीम जॉइंट की है साहब इसमें। ठीक है। तो अभी कल परसों में टंकी बनाने के लिए कुछ जोधपुर से टीम आई जो मिट्टी चेक करी उन्होंने। ठीक है। मैं उनके साथ में भी घूमा और कुछ उनका प्रोजेक्ट में ये है कि ना 2 17 फीट के चौड़े जो कुएं बनते हैं ना बड़े बड़े, ऐसे कुएं बनाएंगे। लेकिन इस बार पानी की उम्मीद मुझे लग नहीं रही, क्योंकि वो तो खत्म हो चुकी। हाँ, नहीं, और फिर टाइम लगेगा साहब इन चीजों में, टाइम भी लगेगा। तो अगली गर्मी तक ही हो जाए तो है साहब, मुझे तो कमी उम्मीद लग रही है। तो अब टैंकरन की व्यवस्था कर सकोगे? टैंकर की तो हो सके। अब टैंकरन की तो हो जाए उन्हें को साहब, लेकिन अब ये हमारे क्या है, काली मिट्टी वैसे। अब टैंकर आते हैं तो हमारे यहाँ तो पानी पीने योग्य भी कम है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये भी टैंकर क्या है कि बाहर से लाना पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। तो बहुत महंगा पड़ेगा। अब एक समस्या हो सके थोड़ी, अगर सरकार चाहे, ये विभाग चाहे, पीएचडी वाले, ये चंबल परियोजना जो पीलोदा हमारे पास में अटैच में ही है, वहाँ से जो मेन लाइन निकली थी है ना, जो हमारी जाएगी सुंदरपुर टंकी की बता रहे थे वो। ठीक है। इस सुंदरपुर की टंकी से हमारी पंचायत में सप्लाई करेंगे। अब मैंने कहा कि मेन लाइन को गड़वा दो आप। ठीक है। जिससे क्या है कि हमारे गांव में होके गुजरेगी ना, तो हमारे 2 4 5 कुएं में हम पानी की सप्लाई करवा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कनेक्शन पीछे देता रही तुम, बाद में देते रहना, कुएं में चला दो, जिससे हमारी पब्लिक पानी पी लेगी। अब ये अगर चाय विभाग तो इसमें साहब 5 दिन नहीं लगे। अच्छा, हो सके मतलब यह काम? बिल्कुल हो सकता है साहब। तो ईशा करा फिर अमर सिंह जी अपन कल मैं वजीरपुर एसडीएम से मुलाकात करूंगा और तहसीलदार साहब से भी मुलाकात करूंगा, हरकेश जी से भी। जी साहब। तो मैं बिन के सामने यह प्रस्ताव को रखूंगा और मैं वहाँ जाऊंगा ना तो आपको फोन कर बुला और लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल श्रीमान जी, मैं जरूर आऊंगा और आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। ये जल्दी से जल्दी हो जाए ना व्यवस्था। नहीं, बिल्कुल आप कोशिश करेंगे साहब, देखो ऐसी कोई बात को नहीं। अच्छा, सफाई की इनकी कहीं व्यवस्था है? आश्वासन दिया, लेकिन ये जो विभाग के कर्मचारी है ना, चंबल के अलग सिस्टम है कोई। हाँ हाँ बिल्कुल। तो चंबल वाले सुनवाई नहीं कर रहे। ठेकेदार से भी मैंने कई बार फोन कर लिया। मैंने कि हमारी और नहीं तो मेन लाइन है, सब जगह पानी की व्यवस्था होगी है और उस जगह व्यवस्था कर दी जहाँ जमीन में पानी है।
अब जैसे खंडी पे बड़ौदा बड़ौली इधर तो पानी बोरों में भी काफी है। और हमारे जो पीलोदा बगलाई ये माड़गांव में आता है, इस जगह पे पानी नहीं है। इधर पानी की व्यवस्था पहले होगी जहाँ पे पानी है। अब पहले प्रोजेक्ट में तो ये गांव लेने चाहिए ना, पानी की समस्या वैसे ही विकट रहती है। हाँ, पहले उनको महत्व देना चाहिए, उनको देना चाहिए था। ठीक 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 ठीक। अच्छा, साफ सफाई सड़कें कहीं पोजीशन है? बिल्कुल, इस बार तो साफ सफाई पहले तो मैंने 2-3 बार करवा दी, और अब दोबारा से फिर कचरा होने लग गया। कुछ अतिक्रमण के लिए मैंने लोगों से संपर्क भी किया, चारों तरफ कहा कि भाई तुम ये घूड़े वगैरह जो पड़े हैं गंदगी, इनको वहाँ पटा लो। नहीं अमर सिंह जी, मैं बताऊँ आपको कि कई जगह है ना, अपन को सख्त भी होना पड़ेगा। ये बात तो सही है, मैंने नोटिस निकाल दिया सर जी। हाँ, सख्त होना पड़ेगा। आप सक्रिय सरपंच हो, बढ़िया काम करवो चाह रहा हो, इरादा अच्छा है आपका, तो बस सीधी सी बात है, कहीं न कहीं कड़ी दवाई पीनी पड़ेगी। अब वो भी बात सही है सर जी, मैंने प्रेम से कह के लोगों से सबसे सुना दिया, और बार बार यही कहता हूँ हर युवा से, बुजुर्गों से, जिनके घर आगे वो अतिक्रमण है उनसे। अब अतिक्रमण में चारों तरफ ये मान लो मैं ही हूँ खुद ही। बिल्कुल। तो मैंने पहले क्या है कि श्रीमान जी अतिक्रमण मेरे यहीं से हटाना चालू किया, मेरे परिवार के लोगों से ही। बिल्कुल सही बात। तो उन्होंने फिर कहा कि भाई हम हट गया हमारा तो, लेकिन आगे के हटाओ, हमारे हटाने से क्या होगा। हमारा तो यूँ मान लो तू जब कहेगा उसी दिन उठा के, ये लकड़ी पड़ी है तो इनको उठा के रख लेंगे अंदर। लेकिन जो चारों तरफ स्कूल के या आगे जहाँ भी गंदगी फैल रही है, घूड़े पड़े हैं, तो इनसे आप इनको हटाओ पहले। अच्छा, कोई दिन है ना, आजकल में टाइम निकाल, थोड़ी सी गर्मी कम हो जाए तो मैं आऊँगा बगड़ाई में, और आपको फ़ोन भी करूँगा, और हम भी देखेंगे कि भाई कहीं पोजीशन है और कहीं आप बेहतर कर सका। और अब वर्तमान में तो सर जी ये पोजीशन है, हमारी काली मिट्टी है। लोगों ने खुदवाई माड़ में कुंडा, अब वो कुंडा ट्रॉली में से मिट्टी गिर गिर के रोड पे जम गई। हाँ बिल्कुल। अब क्या है कि हल्की सी बूंदाबांदी हुई है आज, फिसलन होगी। अब मैं सब जगह घूम के आया हूँ, अभी आके ही रुका हूँ। अब उसमें ये हालत होगी, तेज बरसात हो जाती तो कुछ धुल जाती। हाँ। अब काली मिट्टी रोड के ऐसे चिपक गई जो मैं खुद ही 2-3 जगह गिरा होता। बिल्कुल सीमेंट होगी। अब सीमेंट होगी। अब मैं दिमाग में मेरा आज से ये टेंशन और चालू हो गया। चाटी चलवानी पड़ेगी। चाटी चलवा दी। अच्छा, चाटी पहले चलवाई, अब दोबारा चलवाऊंगा, लेकिन रोड में चाटी ऐसी लगती नहीं, रोड भी खुद रहा है हमारा। हाँ भाई, तो बस समतल हो जब तो चल जाए। और एक समस्या सर जी ये और पैदा होगी हमारे तो, कहीं कि हमारे जो बाईपास जो मेन ये अपने गंगापुर से महावीर जी के लिए जो निकाला है ना रोड, सैंक्शन किया है गवर्नमेंट राज्य सरकार ने। अब वो हमने दोनों गाँव के बीच मौके तो निकलवा दिया सर्वे में, मैंने की कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं होंगे, दोनों गाँव सुख रहेंगे। लेकिन पहले ये रोड हमारे बीच गांव होके जा रहा था। अच्छा। और ये बिल्कुल खुदरा है अब भी। अब पहले मैंने कई बार अय्यन साहब से इनसे बात की थी, मैंने इसको करवाओ, तो वो कह रहे थे भाई टेंडर डल गए। अब टेंडर किसी के खुला है, वो ठेकेदार ही गए गायब हो गए। और एक नाले की समस्या बेकट चल रही है साहब, अब बरसात में अब वहाँ भी आ जाओगे लाइव दिखाने की, यहाँ कीचड़ हो रहा है, पानी भरा है। अब मुझे पहले ही टेंशन चालू हो गई। कतई टेंशन मत करो। बताऊं ये ना, अब इस पानी की एक नाली एक ठेकेदार ऐसा मिल गया मुझे सर जी, नाली को 3 महीने हो गए उसको बनाते। अच्छा। उस पे वो नाली नहीं बन रही अभी। जय हो भाई, बढ़िया ही मिल गो। और मैं डेली उससे झगड़ता हूँ। अच्छा। मैंने दादा मेरा रोंगटान ने बसवा दे जनता पे, काम ने जल्दी कर। सही बात है। बार एक बार नहीं, बिल्कुल अमर सिंह जी, आप बढ़िया काम कर रहा हो, और इरादा बढ़िया हो ना, तो फिर सारी चीज़ होती चले जाए। और आपकी ये समस्या है ना, एक आध इनको मैं चाहे कल नहीं परसों नहीं, जब भी मैं नरेंद्र जी से मिलूंगा ना, एसडीएम साहब से, तो मैं पूरी जो ग्राम पंचायतें हैं जो वजीरपुर के अंदर आ रही हैं, क्योंकि मैंने खुद ने सोचा है, आज भी मैं उनको लाइव लेता, लेकिन उन्होंने वो कल घर चले गए थे, तो उन्होंने कहा कि सर कल आप आ जाओ, मैं चाहे 1 घंटे आपको दे दूंगा। तो हमारा विचार भी ये चल रहा है कि जी न्यूज़ पोर्टल की टीम जो है ना, वो उनके साथ घूमेगी, क्षेत्र का दौरा करेगी, तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा। बिल्कुल सही है साहब। ठीक है साहब, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा, और मुझे मार्गदर्शन देते रहना। अच्छा,
हम इतने बड़ा को नहीं महाराज जी, कोई मार्गदर्शन दिया। नहीं, हमसे ज्यादा आपको नॉलेज है सर जी, हर विभाग की, हर जगह की। जब क्षेत्र में आप घूमते हो, आप नॉलेज रखते हो कि अच्छा हो रहा है, तो कुछ हमें भी दे देना आपके पास। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और ये तो ऐसा ही चलेगा काम लोकतंत्र में, तो ये है सर। चलो अच्छा, जी न्यूज़ देखो, कौन देखो आप चैनल? अरे डेली देखते हैं साहब, पूरे परिवार ही हमारे, तो चैनल ही एक ही रिया है आपका, ये अच्छा। जी न्यूज ही रिया है, इसको डेली देखते हैं सभी, बच्चे से लेके बड़े तक। चलो जल्दी आऊँगा मैं, आपको फ़ोन कर रहे हैं ना साहब? ठीक साहब, ठीक, धन्यवाद। अमर सिंह जी। और देखो प्लान हम बना रहे हैं कि वजीरपुर उपखंड का जो अधिकारी है नरेंद्र जी, उनको ले, तहसीलदार साहब को ले, और बात क्षेत्र की थोड़ी सी समस्याओं पे अब ज़्यादा फोकस करा, और वे समस्याओं को समाधान किसान भी कर हो जाए। चलो, तो ये इनसु बात हुई है। अच्छा, गंडाल की मैंने जो अभी आपको बात बताई ना, अतिक्रमण हटको, अभी कोई दर्शक ने फ़ोन किया कि साहब गंडाल में कब्जा अभी भी ये बरकरार है स्कूल पे। ठीक है, बेशक आज मेरी गंडाल का जो सरपंच साहब है रमेश जी, उनसे बात होगी। हालांकि मैंने ज़्यादा बात ये हमारा नहीं करी, उनने अभी कोई हर्ट का ऑपरेशन कराया बताया, और वे आई रिहा रास्ता में। हाँ, तो बे यूँ करा साहब अगला संडे को चाहे आप मुझे ले लीजिए, चाहे कल ले लीजिए। मैंने कहा नहीं, आप थोड़ा आराम करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम ले लेंगे। और ये जो अतिक्रमण वाली बात है, ये मैंने उनको स्पष्ट रूप से बता दी। एक बड़ी ज़ोरदार बात आई है, चारागाह की भूमि पर कोई वार्ड मेंबर है जे नहीं कब्जा कर लियो और मकान बना लियो, PM आवास योजना को बताओ आप, कितनी ज़ोरदार बात है ना। आज मैंने सरपंच साहब से कह दी, इन पे एक्शन हो जाना चाहिए, नहीं फिर हम यहाँ में उच्च अधिकारी से शिकायत करेंगे। फिर यही है क्या, तो आपकी मिली भगत से हो रहा है, या फिर वह आपको बद नहीं रही हो। एक कम से कम चारागाह की ज़मीन को तो छोड़ दो, शमशानन को नहीं छोड़ रहा, चारागाह को नहीं छोड़ रहा, हमने वो करा ये सब चीज़ों को छोड़ रहे हैं। सेकंड में चले जाओगा, अच्छे अरबपति चलेगा भाई साहब, या कोरोना में अच्छा चलेगा, जिनने कल्पना नहीं करी। और सब बेशा है ना बे, तिजोरी में धैर्य हो जैसा विषय किसा ही रहेगा। इंसानियत को परिचय दो, और ये छिछली हरकतें ना इनको छोड़ो, इतेक भी मत करो। जे आबाड़ी पीढ़ी है ना, जे शर्म करे कि हमारा बाप दादा ईशा साहब जिनने चारागाह की ज़मीन है ना, जिनको को छोड़ी। तो मेरी जो सरपंच है पीलो गंडाल के, उनसे निवेदन है सर, एक तो वह मैटर को आप देख जो, फ़ोन पे भी मैंने आपसे कह दी कि कौन है वह भाई वार्ड मेंबर जिन्हें वहाँ PM आवास को चारागाह में ही बना लियो, और एक वह विद्यालय वालों मैटर अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, ये ज़रूरी है। कब्जा मत करवा दे दुनिया को। पीलोदा को मैटर हो, क्या हमारे पास में खबर आई, हालांकि मैंने पिछले रविवार को बता दिया आपको कि पीलोदा में पाइपलाइन को काम तेज़ी से चल रहा है। आज भी मेरी ठेकेदार से बात हुई है, बाने ये कही है कि महाराज देखो पाइपलाइन डालवा को जो काम हो ना हमारा, वह हमने कंप्लीट कर दियो। अब दूसरो ठेकेदार है जो घर घर कनेक्शन कर रहे है। तो मैंने बात सुनी कही, मैं भाई स्पीड बहुत कम बताई, एक दिन में 10 कनेक्शन 12 कनेक्शन ऐसा तुम कर रहा, ऐसा 6 महीना में भी हो तुम पे कनेक्शन। पीलो तो छोटा मोटा काम थोड़ी है। मैंने कहा या स्पीड को बढ़ाओ, और ऐसा काम नहीं चलेगा, और ला रही जो ही कनेक्शन होता जाए पीछे पेच वर्क कर दो, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा साहब। दुनिया गिरेगी नहीं, बरसात को टाइम आ रहा है, और यह चीज़ समझनी पड़ेगी, और प्रशासनिक अधिकारी इनको अब बहुत तेज़ी से मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। आपकी छोटी सी लापरवाही है ना जो कोई की जान ले सके, यह ध्यान कर लीजिए। तो पीलोदा को भी मैटर है जो को हम जहाँ तक अब तेज़ी आ जाएगी काम में। आज मैंने अच्छी तरीके से बात कर ली, मेरा अंदाज में जैसी मुख करनी। महानंदपुर डोडिया यह बेचारी इसी ग्राम पंचायत है जिनमें कोई सरपंच ही को नहीं, ठीक है, फिर भी वहाँ काम हो रहा है। क्या वहाँ से एक दर्शक ने फ़ोन किया कि साहब विधायक महोदय ने बढ़िया तरीका से एक 10-12 लाख रुपए की लागत से एक कुंडा को निर्माण करवाया है, तो पानी की बात एक अच्छी व्यवस्था हुई है, और ईमानदारी से बढ़िया काम हुआ है, तो बहुत अच्छे लगे हमको। और बाकी आगे की कोई समस्या होगी तो आप बताओ। अब बात करेंगे बाढ़कला सरपंच, बाढ़कला जलोखरा, इनसू भी फ़ोन आवे। एक तो साफ़ सफाई को देखो, जब सरपंच सक्रिय नहीं हो ना तो फिर जनता को तो सक्रिय होना चाहिए। तो बाढ़कला के सरपंच मगन भाई है हालांकि, लेकिन अब उनका हस्बैंड ही देखे महेश जी, उनसे बात करेंगे कहीं काम चल रहा है और किसा काम चल रहा है। अच्छा, मीनापाड़ा का सरपंच जी को भी आज हम लाइव में लेता, और उनसे बात भी होगी हमारी हंसराज जी से, लेकिन फिर कोई अचानक काम आगा तो मैंने उस फ़ोन कर मना कर दी कि साहब आज मैं नहीं आ पाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं है। अच्छा, एक खबर और आई सोप सो, या शाम के टाइम अंदर सो तूफान सो आयो ना कछु, जब 11,000 kV की लाइन का 8 पोल टूटा है सोप में, और वासु शहर की, सोप की, खुडा चैनपुर की, बाड़ा सांवटा की विद्युत आपूर्ति बंद पड़ी है। अब आगे हो तो कोई पता को नहीं, मेरे पास जब खबर आई ना कि साहब बंद पड़ी है, और वैकल्पिक व्यवस्था ज़रूर
कर दी जाएगी। हो सके कोशिश करा कि साहब बाको कोई और रास्तों बाको निकाल लें। तो ये है। या के अलावा एक चीज़ और मैं बताऊं जो मेरे पास में एक आध जानकारी मैंने ली और मुझको अच्छी लगी तो मैंने चलो बतानी चाहिए आप लोगों को। या एक तो ये काम चल रहा है ना, ये खाद्य सुरक्षा का नाम जुड़वावा का, एक ये प्रधानमंत्री आवास योजना का, इनका दरअसल कहीं अब से पहले ये योजना थोड़ी सी बंद पड़ी। अब इनमें मैं आपको बताऊं कि जैसे खाद्य सुरक्षा वालों है या पीएम आवास वालों है, इनमें पहले जियो टैगिंग हुई, वहाँ में फिर नाम आया, वह हिसाब से फिर यह राशि स्वीकृत हुई। अब ये पोर्टल बंद पड़ा है। एक खाद्य सुरक्षा को पोर्टल है, वह भी बंद पड़े हुए, ठीक है ना। बाकू भी 1-1.5 साल होगी और जनता की मांग है कि साहब बा पोर्टल को चालू करो जैसे ये काम शुरू हुए। यहाँ में बड़ी ज़ोरदार एक चीज़ आई मेरे सामने निकल कि खाद्य सुरक्षा में जैसे 69% को रेशो रहे, 69% लोगों को साहब में शामिल किया जाए। 2011 की जनगणना के अनुसार बाजे जनसंख्या ही ने बाका 69% का हिसाब से ये जोड़ रहा है, जबकि 2021 की जो जनगणना है बाका हिसाब से जुड़ना चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा लोगों को, नहीं मिलेगा किसा पता भाई जनगणना के आधार पर आप करोगा तो फिर तो यह चीज़ हमारे निकट एक सामने आई है। जॉब कार्ड की बात है तो जॉब कार्ड के लिए आप अपना सेक्रेटरी से बात करो, अलग से संविदा पे कर्मचारी भी लगाया हुआ है बहुत सारी ग्राम पंचायतन में, भी देख रहा है ये काम उनको। मान लीजिए कोई परिवार इस हो साहब जॉब कार्ड ही नहीं बने, अब तक कोई काम ही नहीं मिले इनको। बहुत सारा परिवार है ऐसा भाई साहब जो बहुत बुरी ज़िंदगी बेचारा जी रहा है, लेकिन ये अब भाई बात आ जाएगी भाल फिर इनको बुरा लगेगा, ये सेक्रेटरी पटवारी राम जी हो रहा है, सुने ही कोई आदमी की नई योजना की जानकारी दे। ग्राम सेवकन की कंडीशन यहाँ हो रही है गल्ला गाँव में, सो हमारे पास इसी शिकायत है साहब, एक घर है कोई सा भी एक आदमी को पटार रखे, कोई सब घर से बुआर बन जाए, बस भाई के वहाँ बैठे माई से आ जाए, नौकरी होगी पूरी, कौन उठा रहा होगा। हाँ तो ये कछु सरपंच शिक्षा भी हो जो रोटी खैर सुबह की लगे इनको, है ना। यहाँ तो दुनिया में जहाँ कहीं कहीं हो रहा है, दुनिया में तसल्ली नहीं है कोई के और इनके टेंशन नहीं है। बड़ा सरपंच लिखो भाग में राजी हो जी बना दियो, दुनिया ने कहीं करा, अब रो तो दुनिया रो। जबकि मैंने पहले ही दिन में फ़ोन कर सूचना दे दी, मैंने कहा मैं फ़ोन करूँगा उठा लीजिए, दूसरा नंबर से फ़ोन आएगा जो हमारी चैनल की सेवा पास ऐसा ही है। खैर कुल मिला रहा है अब। और एक चीज़ और मेरे जो आई है स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में भी बहुत सारा दर्शक मैसेज करे साहब कब खुलेगा, कहीं है 15 जुलाई तक स्कूल खुल जाएगा, टेंशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो छोरा छोरी इनको अब धीरे धीरे पढ़ाई की ओर लिया, गल्ला गिल्ली डंडा खेल लिया, अब 1-1.5 साल होगी और 8वीं में पढ़ियान जो 10वीं में होगा, जो 10वीं में पढ़ रहा है जो 12वीं में होगा, 2 साल से ईशाई तो होता आ रहा है। तो बात है बिल्कुल यार। एक चीज़ जो गांव में सबसे ज़्यादा आ रही है देखवा में, डोड़ान पे लड़ाई हुई है ना, डोड़ो छांगबो, यह दुनिया को सबसे नीच और निकृष्ट काम है। भगवान ने जितेक दियो है ना, बा में सबर करो, तेरी 2 बीघा में पूर्ति नहीं हुई ना तो तू 20 बीघा ले ले जे में पूर्ति कुन होए। और जो संतोषी जीव है और मेहनती आदमी है ना तो वह 2 बीघा में भी बढ़िया कमा रखा है। वो दुनिया ने का डोड़ा छांगवा बंद कर दो, अपनी ज़मीन को टाइम टू टाइम सीमा ज्ञान करवाता रहवा करो। या जो टाइम है ना मई जूनन को यह सीमा ज्ञान को रहे, खेत खाली रहे जब भी सीमा ज्ञान हो सके, या भी ध्यान रख जो कहीं तुम पटवारी बेचार राम जी हो जाओ नहीं साहब 1 साल होगी तो कोई एप्लीकेशन दिया रहते हैं सीमा ज्ञान को करो। सीमा ज्ञान को बस यही है कि खाली रहें जब भी सीमा ज्ञान हो सके, सीमा ज्ञान करवाता रहो। तारबंदी की मैंने आप कह दी भाई, योजना को लाभ उठाओ, जानकारी लो, है ना। पटवारी करेगा वहाँ मेन रोल भाई कोई ये हस्तलिखित तो जमाबंदी लगेगी वहाँ, वह काम आपको करना है। इन चीज़ों में सक्रिय रहो। दूसरी बात, जितने भी सरपंच है मेरा उनसे एक निवेदन है कि तुम ही पागड़ा को मत बांधो, समझो मेरी बात को, पूरी जिम्मेदारी तुम मत लो। ये वार्ड मेंबर जो आया है ना जीतर मोहल्लान में सु वार्डन में सु, इनको भी जिम्मेदारी दो। जो ये सही है बात। अगर नगर परिषद में खुद चेयरमैन ही सारी चीज़ों को सोच लेगा तो ये वार्ड मेंबर की क्या जरूरत है। लेकिन वार्ड मेंबर अपना वार्ड में काम करवा रहा है, चेयरमैन साहब पूरा शहर को ध्यान रख रहा है, वाई सिस्टम गांव में रहे मेरा भाई, सरपंच सबको नेतृत्व करे, वार्ड मेंबर अपने वार्ड का नेतृत्व करता है, उसकी जिम्मेदारी है उसके वार्ड में कौन से काम होने चाहिए। कि एक आदमी तो BPL में, कि कन को PM आवास योजना को लाभ मिलो
कितने गन की खाद्य सुरक्षा में नाम है, ये सब जिम्मेदारी बाकी है वार्ड मेंबर की। अपना वार्ड में बार है बाकू ध्यान होना चाहिए मेरा वार्ड की कंडीशन कहीं है। तो जितने सरपंच है मेरे यही कह वो टाइम टू टाइम इनके कान ऐठता रहवा करो, इनकी मीटिंग लो, बिल्कुल मीटिंग लेवा करो, बैठक लेवा करो, भाई बता तेरा वार्ड कहीं पोजीशन है। अब ये कहीं करे वार्ड मेंबर तो बन गया, अब जेरा में जा पड़ो जाने सरपंच, गलत बात, ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा। राजनीति विज्ञान में एक चैप्टर है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा, शासन को छोटी छोटी इकाइयों में बांटना, सबसे बड़ी इकाई संसद और सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। तो यह चीज़ को समझना पड़ेगा हमको कि हम बैठे हुए हैं, हमारा सबका काम है और सबका काम सबको करना है, एक आदमी के भरोसे मत छोड़ो सारी चीज़ें। और ये डोड़ा डांगड़ा छांगबन इनको बंद कर दो, ठीक है मेरे भाइयों, छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ो मत, बच्चों को अच्छा संस्कार दो। और एक दूसरी बात, गाँव में अब धीरे धीरे अपराध भी बढ़ रहा है, क्योंकि हमने बोल बोर आवाज़ उठावो बंद कर दियो। नया नया छोरा भाई साहब या तो वाहन चोरी में पकड़ा का रहा है या फिर इसमें कर गांजार चरसन में पकड़ा का रहा है। समाज को सुधारना है तो बात करनी पड़ेगी एक दूसरा से। और गांव का जो बड़ा बूढ़ा है ना पटेल, जिनको कह रहा है ना पटेल, अब बे पटेल को रही है जो पहले हो गया, यह भी बता दूं मैं आपको। लेकिन युवा पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा, युवा पीढ़ी को ही अपने गांव के विकास के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं आज भी उदाहरण देता हूं, पीलोदा विकास समिति खंडीप की जो वो ह्यूमन वाली थी, कि अगर वो काम नहीं करते तो आज उन दोनों गांवों में जो हॉस्पिटल है उनकी दशा नहीं सुधरती। मगर युवा आगे आया, कर्मचारी जो गांव का है सरकारी कर्मचारी, माटी को कर्ज है जो तुमको चुकाना है, जे गांव में तुम पढ़िया बढ़िया है ना, बगाओ ने आज तुमको पढ़ा लिखा और बढ़िया नौकरी लग गो, तो अब तेरी बारी है कि तू वह गाँव को कहीं रिटर्न दे। कोई छोरा गलत रास्तान पे जा रहा है, कोई गलत संगत में गया जा रहा है, तो उनका बारे में बैठ विचार करो, समाज को आदर्श समाज बनावा को प्रयास करो, गांव को आदर्श गांव बनावा को प्रयास करो। और गांधी जी तो कह भैया है ना कि हिंदुस्तान की अगर आत्मा कहीं देखनी है तो गाँव में बसती है, गाँव की हुड गुनोए। असली जन्नत है ना तो गाँवन में ही है, असली स्वर्ग है तो गाँवन में ही है। पर ये गाँव को है ना विकास की ओर ले जाओ, विनाश की ओर मत ले जाओ, ठीक है। तो आपका मुद्दान को भेजता रहो और कोशिश करूँगा माछरा भी गल्ला खावा लगा कि फिर और आपकी जो समस्या है मुद्दा है मैं उनको उठाऊँगा और समस्या को समाधान करवाई कोशिश करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपनी बात को आज। हाँ चलो, अगर मुँह को यह लगे ना अब तुम देख रहा कम हो गया शेयर नहीं कर रहा तो भाई साहब हम बंद कर देंगे, कहीं काम है। और यूट्यूब चैनल पे क्यों नहीं जावा करो, सबन को सीधो हलू फेसबुक पा रहो नहीं कर लो तुम नहीं, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब चैनल को सब देख चाहे यहाँ लो, बाकी कोई बात नहीं है, वहाँ भी देखो, सब्सक्राइब करो हर खबर को, तो वासु हमको भी सपोर्ट मिलेगी, ठीक है ना। और कोई बात इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। चलो राजी खुशी रहीजो। और आज उमस ज़्यादा है, कूलर पंखा चला सोचो, लाइट की समस्या को मुझे पता है, या मत सोचो आज अजीज लाइट के बारे में कौन की। पर भाई साहब ये बेशरम होगा ना, हम कहता हम बेशरम होगा, खाते कहाँ कोई के जुई को रहेंगे तो कहीं करें बताओ। पर ठीक है व्यवस्था सुधरेगी, अब धीरे धीरे गर्मी चली जाएगी तो कौन रहना एक झंझट लाइट को भी। और हाँ एक जाते जाते एक चीज़ और आ गई मेरे दिमाग में, मुख्यमंत्री गहलोत ने घोषणा करी है किसानन का बिजली का बिलन में 1000 रुपया की सब्सिडी मिलवा करेगी, महीना का साल का मिलेगा 12,000। यह योजना की पूरी जानकारी ले लीजिए, फ़ायदा लेना या को भी जिनके बिजली का कनेक्शन है कि भाई किसान राहत मिल सके, नरो फ़ायदा हो भाई साहब। 1000 रुपये मायना रखे हर महीना का, और जो असली किसान है ना फालतू का नहीं। यह ध्यान कर दो, वाजिब व्यक्ति को वाजिब चीज़ को वाजिब लाभ मिलना चाहिए। राम राम, राजी खुशी रहिजो।